पत्नी से प्रेम करने की कला कभी किसी ने विद्यालय में जाकर सीखी? जरा बताएंगे ये भाई लोग? नहीं सीखी। बच्चों से प्रेम करने की कला माताओं ने सीखी किसी से? लेकिन स्वाभाविक वृत्ति है, प्रेम हो जाता है। बच्चों से प्रेम है, रिश्ते नातों से प्रेम है, तो मेरे ठाकुर जी से प्रेम कैसे होगा? मेरे ठाकुर जी से प्रेम होगा जब आप ठाकुर जी की कथा सुनोगे, तो मेरे ठाकुर जी की कथाएं सुनते सुनते मेरे ठाकुर जी से आपको प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। और दुनिया में भी आपने अनुभव किया होगा कि जब हम किसी की प्रशंसा सुनते हैं, जब किसी के व्यक्तित्व के बारे में सुनते हैं, वो इतना बड़ा व्यक्ति है, उसका चरित्र ऐसा है, उसने ऐसे काम किए हैं, तो हम उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। करते हो या नहीं? तो जब आपको दुनिया के बारे में सुन सुनकर, दुनिया के लोगों की प्रशंसा सुन सुनकर आपको प्रेम हो जाता है, जब आप मेरे ठाकुर जी की कथा रोज सुनते रहोगे, उसे दिल में बिठा लोगे, तो मेरे ठाकुर जी से भी आपको प्रेम हो जाएगा। इस गौशाला में श्री कृष्ण जी की कथा सुनने के लिए आए हैं और हमारी बहन ने बड़े ही अच्छे तरीके से कृष्ण के जीवन के बारे में, उन्होंने जो विश्व को प्रेम का मार्ग सिखाया, जो ज्ञान का मार्ग सिखाया, उसके बारे में बताया है। जब भी हम प्रेम की बात करते हैं, चाहे वो वात्सल्य हो, एक माँ का बेटे के प्रति, छोटे बच्चे के प्रति जो प्रेम हो, हम कृष्ण जी की बात करते हैं, हम यशोदा जी की बात करते हैं। हर माँ अपने बेटे में कृष्ण की छवि देखती है। जब हम प्रेम की बात करते हैं युवावस्था की, तो कृष्ण राधा की बात करते हैं। जब हम किसी के प्रति भक्ति प्रेम की बात करते हैं, तो हम मीरा के कृष्ण के प्रति प्रेम की बात करते हैं। तो विश्व को जो प्रेम का मार्ग सिखाया कृष्ण जी ने, और जो ज्ञान का मार्ग दिया गीता के जरिए, उसका सारा विश्व कृष्ण जी के मार्ग पर चलता है। और अगर हम श्री कृष्ण जी के जीवन को देखें, तो उन्होंने जो जीवन में कठिनाइयां सही, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही अक्सर क्यों होता है। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण जी के जीवन को देखें, बचपन में जिन्होंने अपनी जननी को खोआ, उन्होंने अपने प्रेम को खोआ, उन्होंने अपने सखा जो उनके मित्र थे सुदामा जी को खोआ, उसको दौड़ते हुए उन्होंने गले लगाया। तो जीवन में उन्होंने बहुत कुछ खोया। जीवन हम देखते हैं कि हमने क्या खोया, और हम कई बार मायूस हो जाते हैं। तो जीवन में कृष्ण जी ने बहुत कुछ खोया। उनको रणछोड़ दास भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, और जिसमें वो हारे, और वो वापस चले गए कि वो एक नई ऊर्जा के साथ आएंगे और फिर से दोबारा युद्ध करेंगे। तो उनको रणछोड़ दास भी कहा गया। कई बार हम जीवन में कठिनाई देखते हैं और उनसे हम मुंह मोड़ लेते हैं कि मेरे साथ तो ये बड़ा गलत हो गया। लेकिन अगर हम कृष्ण जी के जीवन से सीखें, तो बड़ा ही हमें एक मार्ग मिलता है कि हम किस तरीके से कठिनाई के बावजूद एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, और एक अच्छा हम मार्ग अपने परिवार को दे सकते हैं। तो इस हासी शहर में कृष्ण जी की नगरी ही मैं कहूँगा। जितना कृष्ण जी के प्रति, श्याम जी के प्रति प्यार मैंने देखा है, खासकर आज जो मेरी माताएं बहनें इतनी संख्या में, हमारे पुरुषों की संख्या में सबसे ज्यादा है, जैसा हमारे शास्त्री जी ने बताया, बड़े ही काबिले तारीफ है। और आप सबका जो कृष्ण के प्रति प्रेम है देखते ही बनता है। और मैं अपने आप को बड़ा आनंदित महसूस करता हूँ इस कृष्ण प्रेम की नगरी में आके। और मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है हमारा जिला प्रशासन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। क्या बात है, एक बार जोर से बताइए, ताली जोर से। इतना बड़ा ज्ञान धारा प्रवाह बिना रुके बहुत जल्द बोले एक बार बांके बिहारी लाल की बताओ जनाब के लिए ताली। और क्या सुंदर वर्णन किया है, और बहुत बड़ा ज्ञान है। छोटी उम्र है, 3 साल नौकरी को नहीं हुए, सीधे ऐसी लगे वो माता पिता जन है जिनकी संतान पढ़ी लिखी होकर के शिक्षा जगत में जाकर के बहुत बड़ा नाम कमाए। एक बार मोहित मेहराना जी की जोर से तालियां बजाएंगे। बहुत सुंदर आपका आभार है, कामना करेंगे आप 7-3 दिन और लगातार रहेंगे। आपने संकल्प लिया है शहर को साफ सुथरा और विधायक जी के साथ मिलकर के, पूरी हांसी जनता के साथ मिलकर के बहुत सुंदर ये शहर देंगे। बोलिए बाकी भाई लाल की। आइए, बहुत सुंदर राशि। आज क्लीन हांसी ग्रीन हांसी गौशाला सेवा समिति के तत्वाधान में एक कथा वाचन का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिवसीय कथा वाचन है,
और शहर भर के युवाओं ने, हमारे माताओं बहनों ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी की है। और शहरवासियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो भावना है, वो आज यहाँ पर दिखाई दी है। और 7 दिन तक ये हमारी कथा वाचन चलेगी। तो कैसे महसूस हुई यहाँ गुरु जी? देखिए, कृष्ण प्रेम की नगरी है आसी। चाहे हम श्याम बाबा का महोत्सव देखते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव देखते हैं, और कृष्ण के प्रति जो प्रेम है इस शहर के हर युवा में, हर माता बहन में दिखाई देता है, जो मन को बड़ा ही गौरवान्वित और आनंदित करता है। तो आगे की क्या योजना है यहाँ की गौशाला को लेकर सर? गौशाला का भी विस्तार किया जा रहा है गौशाला सेवा समिति के द्वारा, और गौशाला के जितने भी सदस्य हैं बड़े मेहनती हैं, सभी के द्वारा बड़े अच्छे तरीके से गौशाला में चीज़ों का आयोजन किया जाता है और बड़े ही अच्छे से इस पूरे स्थल की देखभाल की जाती है। शास्त्री जी, आप ललित भाई, हरियाणा पॉल खोल की तरफ से मैं आज आपको बधाई दूंगा। पितृपक्ष में जो बहुत बढ़िया इस गौशाला की टीम ने जो आज श्राद्ध पक्ष में जो ये कथा चल रही है, बहुत शहर का बच्चा बूढ़ा और जवान उमड़ा हुआ है, जबरदस्त संख्या में हाजिरी है। और भक्ति प्रिया जी ने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ कथा ली है और जनाब आ जाए हैं। ये गौशाला बहुत बड़ा नामचीन हरियाणा प्रदेश में इसका नाम होगा। गौ माता की जय। सबसे तेज हरियाणा पोल खोल न्यूज़ चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सभी भाइयों ने राम राम। मेरा नाम दिव्याशा है। हरियाणा पोल खोल न्यूज़ चैनल बड़ा एंडी है और इसने लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।